Welcome back to my channel G Learn Mathematics. We again solving the question from the JEE Advanced Physics. This is from the section of electric flux. तो कभी कभी ऐसा जनरली ऐसा फिजिक्स में उतना भी टफ नहीं आता है. ऐसा होता है कि वो आपको डायरेक्टली किसी एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाए. जनरली ये होता है कि दे मिक्स करते हैं, है ना. तो मिक्स इसमें नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए इजी है. यू हैव टू सेलेक्ट द क्वेश्चन विच इज डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम द कंसेप्ट. दैट विल बी इजी फॉर you. So just see how we will do it. What is the question and how we have to proceed? A circular disc of radius. ये डिस्क है, यहाँ पे आपको बस ध्यान देना. This is the disc. A circular disc of radius r carries a surface charge density where sigma naught is constant and small r is the distance from the center of the disc. Electric flux through a large spherical surface that encloses the charged disk is phi naught, and the electric flux through another spherical surface of radius r by phi. तो ये दो मतलब एक डिस्क है, उसको दो सेक्शन, तीन सेक्शन बना लीजिए. एक स्मॉल आर, दूसरा कैपिटल आर. तो सबसे बड़ा रेडियस है, उसके अंदर में r by 4 है ना. तो देन द रेशियो फाई नॉट बाई पाई. स्मॉल आर क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है. आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क. तो वो इसके ये सिग्मा नॉट का ये बता रहा है. ये ऐसा रिलेशन क्या बताता है, सिग्मा नॉट आर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा नॉट स्मॉल आर बाई आर. इसको देख के कुछ याद आया, y बराबर एम एक्स प्लस सी, यानी m की जगह हमारा क्या है ना. तो दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन, यानी कि इस तरह से हमारा लीनियरली हमारा ऐसे कुछ हमारा डेंसिटी लीनियरली वैरी कर रहा है. इससे बस यही हमको इंफॉर्मेशन मिला है, मतलब कि इस तरह से डेंसिटी वैरी कर रहा है. नाउ वी विल कम टू द पॉइंट कि वी हैव टू मेक द डिस्क. हमको एक डिस्क बनाना है, इसके अंदर एक और इसके अंदर एक और. ये कंडीशन है हमारा, ये डिस्क है. और यहाँ पे ये स्मॉल आर कुछ वेरिएबल है, इसको आप कैपिटल आर ले लीजिए. और इसको हम r बाई 4 ले लेते हैं कोई एक को. फिर आते हैं कि आपको क्या समझाना है. इस पे r बाई 4 एक कैपिटल आर ले लिया एंड ये मान लो स्मॉल है. तो अभी आते हैं पॉइंट पे कि मैंने ऐसा क्यों लिया. अगर ये लेंगे तो क्या, या r बाई 4 स्मॉल r को अंदर करेंगे तो क्या, दोनों में एक क्या कंडीशन है वो बताते हैं. देखो हमने क्या पढ़ा है, गॉस लॉ. गॉस लॉ के हिसाब से क्या होता है कि E डॉट ds in a closed interval is equal to charge enclosed by the surface by epsilon. तो अब जो इसको वहां अप्लाई करोगे जहां पे चार्ज क्या होगा, वहां पे इनक्लोज्ड होगा, इनक्लोज्ड बाय द सरफेस. ठीक है. अब मैंने स्मॉल आर को यहां लिया, ये कैपिटल आर यहां है. इस इन दिस केस हमारा क्या होगा, ई डॉट डी एस. और बट हमको दिया है चार्ज डेंसिटी. हमने आपको लॉज पढ़ाया, क्या पढ़ाया, हमने आपको ये पढ़ाया. अभी हम इसको मिटाते हैं. चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको लैम्डा से डिजिग्नेट करते हैं. यहाँ पे क्यू इन
है ना, इज इक्वल टू सिग्मा ए इन निकालना होगा, है ना, मतलब जो सिग्मा का वेरिएबल है तो उस कितना एरिया को इंक्लोज करेगा वो निकालना होगा। तो यहाँ पे सिग्मा हमारे क्या, सिग्मा नॉट 1 माइनस आर बाई आर, बट ए इन क्या होगा, ये डिस्क है हमारा, तो इसका एरिया क्या निकालेंगे हम, 2 पाई आर, ये डिस्क है, this is 2 dr, this is called as a dr and this is 2 pi r, तो 2 pi r dr हमारा इसका एरिया होगा dA, यहाँ पे अगर dq आप निकाल रहे हो तो ये सिग्मा dA, और दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें जो छोटे से सेक्शन में, इस सेक्शन में कितना एरिया होगा, तो उसके लिए हमको गिवन है कंडीशन, इसको यूज हटा देते हैं। तो हम लोग क्या करें अब इसको समझने के लिए, 1 माइनस आर बाई आर, ठीक है। तो अब सिग्मा का वैल्यू डाल दो, 1 माइनस स्मॉल आर बाई आर, यहाँ पे हमने क्या लिया, 2 पाई, ये डी आर है, दिस इज डी आर, और इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर उसका थिकनेस है डी ए, तभी तो हमारा चार्ज इनक्लोज्ड फाइंड आउट होगा, चार्ज इनक्लोज तभी तो हमारा फाइंड आउट होगा। ये हटा देती हूँ मैं, समझ गए होंगे, ठीक है। चार्ज इनक्लोज तभी फाइंड आउट होगा। तो अब यहाँ पे अब कहाँ से कहाँ तक निकालना है, पहले उन्होंने कह दिया है 0 से लेके आपको कहा गया constant r is the distance from the center of the flux through the enclosure, the charge disk completely is find out, तो completely मतलब 0 to r आपको निकालना होगा। तो बस अब क्या करना है, बस सिंपल सा हमको, ये सिग्मा नॉट है, सिग्मा नॉट 1 माइनस आर बाई आर, तो सिग्मा नॉट और 2 पाई भी कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, और इसको क्या लिखेंगे, आर डी आर माइनस आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर डी आर, 0 to r and this is common, तो नाउ हमारा क्या आ गया, 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर क्यू बाई 3r, r cube by 3r and this will come as a 2 pi sigma naught, सॉल्व कर लीजिए, r स्क्वायर हो गया 3 माइनस 2 1 हो गया, यानी r स्क्वायर बाई 6, तो ये 3 हो गया, तो सिग्मा नॉट पाई r स्क्वायर बाई 3, ये आ गया। अब यहाँ पर लिख लो, सिग्मा नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 3 किसका आया, फाई नॉट का आया। अब जैसे फाई नॉट लगाया था वैसे ही फाई लगाना होगा, तो जैसे स्मॉल आर रेडियस था हमको इसके इनक्लोज निकालना होगा ना, ये जो है हमारा ये इसके अंदर है, तो हमको अंदर में जितना चार्ज इनक्लोज है उसी तरह हमको r बाई 4 के लिए निकालना होगा, जैसे यहाँ किए, बस यू हैव टू डू इट। इसको हम लोग अभी हटा देते हैं, है ना। अब देखो, जैसे हमारा क्या था यहाँ पे, सिग्मा नॉट 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ठीक है, सिग्मा नॉट 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ये लिखा था, इनटू हमने क्या लिखा था, 2 पाई आर डी आर। तो अब जैसे यहाँ करे थे वैसे ही r बाई 4 में एक छोटा सा डिस्क लेके ये डी आर लेंगे और ये कर देंगे, और यहाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, इसके अंदर हो 0 से r बाई 4 तक, है ना। तो इसमें यहाँ लिए थे वो वहाँ, बिकॉज वो क्या है, वेरिएबल है, हमको जहाँ निकालना है,
ये नहीं लिखा बिकॉज आर इज नॉट फिक्स ना, आर कोई फिक्स नहीं है, तो हमको 0 से r/4 फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसे क्या फाइंड आउट करेंगे, क्यू इनसाइड, है ना, क्यू इनसाइड फाइंड आउट करेंगे। अभी हमारा ये फ्लक्स नहीं फाइंड आउट, क्यू इनसाइड, ठीक है, इसको वी कैन नॉट राइट इट, हम लोग तो क्यू इनसाइड फाइंड आउट किए थे ना। एक सेकेंड को ये हटा देते हैं। बराबर क्यू पर आया था ना, क्यू इनसाइड ऑफ बिगर, ये नहीं होता, ठीक है। अब स्मॉलर का क्या होगा, सिग्मा नॉट, बस उसको क्यों कुछ करना नहीं, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करना है, क्योंकि दोनों साइड कट जाएगा, वी कैन राइट इट, बट ठीक है चलो अभी, बट लिखने के लिए तो हम यही लिखेंगे क्यू इनसाइड, वी कैन नॉट राइट इट फाई नॉट, है ना, आफ्टर दैट वी कैन कन्वर्ट इट, सिग्मा नॉट इंटू 2 पाई, बाहर निकाल लीजिए इसको घेरे से, फिर हमारा क्या बचा, वही आर डी आर माइनस आर स्क्वेयर डी आर बाई कैपिटल आर, 0 to r/4 माइनस 0 to r, बस यही इंटीग्रेशन करना है। 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर बाई 32 हो जाएगा, माइनस आर क्यू बाई 3, है ना, तो आर क्यू में हम लोग यहाँ से डाल देते हैं 0 to r/4, 3r रहने दीजिए, फिर हम लोग इसमें क्या डालेंगे, थोड़ा सा मूव कराते हैं, फिर इसमें क्या डालेंगे हम लोग, 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वेयर बाई 32, यहाँ भी होगा r/4 का होल की, तो ये हो गया आर क्यू 64 इंटू 3r, यही होगा ना, 64 इंटू 4 3 सा 64, 4 क्यूब हो जाएगा, और बाई 3r, इसमें आर स्क्वायर हो गया, तो 16 एंड 2 ऑलरेडी था, इसमें 3 ऑलरेडी था, तो 64 इंटू 3r। अब नाउ हमको बस 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वेयर कॉमन ले लो, 1/32 माइनस ये r से ये r कैंसिल होगा, आर स्क्वायर बचेगा, आपने कॉमन ले लिया है, बाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो इसको हटा ही देती हूँ, है ना, ओके। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1/64 इंटू 3। नाउ क्या करते हैं, इसमें 32 भी कॉमन ले लेते हैं, बिकॉज 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वेयर, थिंक विजिबल हो रहा है ना, आर स्क्वायर 32 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस 1/6, तो हम लोग दिस इम्प्लाइज वी कैन राइट इट 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वेयर बाई 32, 1 माइनस 32 2 जा हो गया 64, और 2 3 दूना 6, यानी हो गया ये 5/6, है ना, 2 से 3 कर दीजिए आप यहाँ पर, तो पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वेयर इंटू 5/96, ये आया हमारा। तो अब हमको रेशियोज निकालना है, दिस इज द क्यू इनसाइड ऑफ किसके लिए, r/4 के लिए। अब क्यू इनसाइड को एप्सिलॉन नॉट से करेंगे तो हमारा फाई आएगा, पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वेयर 5/96 करेंगे, इसको एप्सिलॉन नॉट से करना है, तो फाई आया, फिर फाई नॉट था सिग्मा नॉट पाई आर स्क्वेयर बाई 3 इंटू एप्सिलॉन। अब दोनों का रेशियो करते हैं, यहाँ हम लोग ये रेशियो कर रहे हैं, अभी हम लोग रेशियो करेंगे, तो सिग्मा नॉट इज बाय 5 नॉट बाई 5
इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट खत्म हो गया, पाई आर स्क्वायर खत्म हो गया, बस हमारे पास सिग्मा नॉट भी खत्म हो गया, यानी ये इसमें 1/3 बचेगा और उसमें क्या बचेगा 5/96, यही होगा ना, बिकॉज इसमें 5 ऊपर रहेगा, ये 5 नीचे है तो 5 नीचे के सामने 5, हाँ 5/96 और ये 3 जो रहेगा इसके नीचे का तो वो ठीक है 96/15 है ना, तो दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। तो 96/15, आप इसको छोटा बड़ा जो भी करना चाहें आप इसको कर लीजिए 15 के टेबल में। ठीक है, 15 6 जा होगा, फिर 6 पॉइंट समथिंग आएगा जो भी आएगा, 90 फिर 6 0 हो गया, फिर 6.3 समथिंग आएगा, तो दिस इज अवर आंसर, है ना। तो एनी डाउट राइट इन अ कमेंट बॉक्स, व्हाट इज द प्रोसेस वी डन, मैंने क्या क्या किया, मैंने बस कुछ भी नहीं किया, बस इस सेक्शंस को हमने एक डेस्क बना लिया 2πr/dr, उसे हमने क्यू इनसाइड को ऑप्शन नोट करेंगे तो हमारा फ्लक्स होता है एज पर गॉस लॉ वी नो, और यही किया और दोनों के रेशियोज निकाले। एनी डाउट राइट इन द कमेंट बॉक्स, थैंक यू।